जिम्मेदारी पूरी टीम की होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो चुनावी प्रचार में जा रहा है, बावजूद इसके वो राज्य का एक उप मुख्यमंत्री है, वो राज्य का वित्त मंत्री है, उसके ऊपर एक कई अहम पद है, उसके ऊपर एक पार्टी का पूरा दारोमदार है। तो ऐसे में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, जो मुझे लगता है कि जब टीम वहां जाएंगे और इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, चाहे वो पायलट का प्रोफाइल जानने से लेकर हो, पायलट का पूरा हिस्ट्री जानने से लेकर। लेकिन अंकुर, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि अब आप अकाउंटेबिलिटी तय करके कर भी क्या लेंगे? अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। शरद पवार के बेहद करीबी थे, सुप्रिया सुले के बेहद करीबी थे, और कार्यकर्ता जो आप वहां पहुंच रहे देख रहे हैं, साफ तौर पर किसी का सीधे तौर पर रिश्ता नहीं था, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू हैं। आपने चूंकि लास्ट वाली बात कही, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे साथ चल के दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए कि इस वक्त कार्यकर्ता किस शॉकिंग स्टेट में है। ये वो कार्यालय है और इसी कार्यालय में हर मंगलवार को शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त हुआ करता था, जब जो खुद अजीत पवार आते थे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिला करते थे, तमाम कार्यकर्ताओं को वो उनकी समस्याओं को सुना करते थे। पार्टी में आगे बढ़ाना है, सभी बड़े फैसले यही लेते थे। यहाँ तक कि माना जाता है, जैसा कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए एक वरिष्ठ पत्रकार समीर बता रहे थे कि जब शरद पवार को पीएस सांगमा और तारिक अनवर के साथ ये फैसला लेना था कि विदेशी मूल के मुद्दे पर वो सोनिया गांधी का समर्थन ना देते हुए, उनका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी से अलग हो, तब भी शरद पवार ने अजित पवार से ये पूछा था, और अजित पवार ने कहा था कि हाँ, अपना पार्टी बनाइए और हम लोग अपनी महाराष्ट्र में राजनीति तेज करते हैं और वहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं से एक सफर की शुरुआत हुई। शरद पवार के साथ वो रहे 2023 में, लेकिन वो अलग हो गए और उन्होंने ये कहा था कि शरद पवार ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो भी उनके साथ एनडीए में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजित पवार आ गए और अजित पवार 2023 से साथ थे, लेकिन पवार लेगेसी के असली उत्तराधिकारी उन्हें माना गया, क्योंकि अपने दम पर उन्होंने अलग पार्टी बनाकर अपनी जमीन खड़ा की, जबरदस्त कामयाबी हासिल की, 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने। आप सोचिए, 35 साल तक कोई विधायक रहा। ओंकार हमारे साथ अस्पताल के बाहर से जुड़ गए। ओंकार, किस तरह की जानकारी वहां पर देंगे? क्या कुछ लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? कार्यकर्ता समर्थक, उनके लिए वाकई आज काला दिन। एग्जैक्टली आज काला दिन ही कहा जाएगा। 1991 में पहली बार अजित पवार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। उसके बाद उन्होंने कि उनको केंद्र की जाने की, दिल्ली की राजनीति में ज्यादा उन्हें रुचि है नहीं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन 7 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं अजित पवार। अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, और इसीलिए आप देख सकते हो कितने कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से जब यहाँ एक साथ है। पुलिस पहुंची है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की यहाँ कोशिश हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खबर बाहर आने के बाद सभी अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे मैसेजेस चले गए। लोग अजित पवार के जो समर्थक है वो एक दूसरे को कॉल करने लगे और सभी लोग अस्पताल के बाहर जुट गए। सिर्फ यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम 5000 की भीड़ है, और बाहर 5 से 7 हजार लोग खड़े रहेंगे, जिन्हें अब अस्पताल में अंदर प्रीमाइसेस में छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि यहाँ जब मतलब उनकी फैमिली यहाँ आएगी, क्योंकि सुप्रिया सुले तो निकल चुकी है, सुरेंद्र पवार भी निकल चुकी है, इससे पहले युगेंद्र पवार जो है, जो खुद इस बार अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे विधायक का, वे वहां पहुंच चुके उनके भतीजे। लेकिन अहम बात यह है कि 7 बार यहाँ का नेतृत्व किया है। बारामती का डेवलपमेंट मॉडल अजित पवार, जो डेवलपमेंट मैन है अजित पवार, उन्हें बताया जाता है, विकास पुरुष उन्हें यहाँ प्रतिभा दी गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज का सच में एक काला दिन है, सिर्फ कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी के लिए नहीं, राष्ट्रवादी के जो बाकी के नेतागण हैं वो भी